शरिया के हिसाब से उनको भी तलाक दिया गया, शरिया के हिसाब से मुझे भी तलाक दिया गया। शरिया उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ना उनको शरिया से न्याय मिलेगा। आज वो लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तब क्यों नहीं उनको समझ में आ रहा था कि भाई ये चीज़ गलत है। वो जाएंगी तो वो शरिया के हिसाब से पहले उनको हलाला करना पड़ेगा, फिर ही वो जा सकती है। देखिए, इंग्लिश में एक कोट है, यू नेवर नो अंटिल इट हैपन्स टू यू। और हिंदी में भी एक कहावत है कि जो तन बीते सो तन जाने। यानी कि मैं बात, जैसे मेरे फ्रेम में ये अनीशा बानो जी हैं, इन्हें आप बखूबी जानते होंगे कि कैसे इनके साथ ट्रिपल तलाक का मामला हुआ और आज भी ये अपने बच्चों के हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और मैं बात करूँगा मुनव्वर राणा के फैमिली की। सुमैया राणा जो टीवी पर बैठ कर ट्रिपल तलाक को डिफेंड कर रही थी कि ये हमारे मजहबी मामला, ये हमारे मज़हब का मामला है और सरकार को, ये संविधान को कोई अधिकार नहीं है इस पर अड़ंगा डालने का। और वो ट्रिपल तलाक को सही साबित कर रही थी, लेकिन वही चीज़ आज उनके घर में भी घुस गई है। उन्हीं की बहन है हिबा राणा, उनके हस्बैंड ने उनको ट्रिपल तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया और उनके दोनों बच्चों को अपने घर में अभी भी उन्होंने रखा हुआ है। सेम मामला है, इनके बच्चे भी आज इनके हस्बैंड के पास हैं और बच्चों की गुहार के लिए ये हर चैनल पर, हर इंसान के पास जा रही थी। तो इनसे भी मैं बात करूँगा कि जब आम लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं तो कैसा होता है, और जब उन्हीं धर्म के ठेकेदारों के घरों में ये चीज़ पहुंचती है तो क्या फ़र्क होता है। और मेरे साथ में सलीम वास्तिक भी हैं जो इस चीज़ को बखूबी डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अनीशा जी, सिमिलैरिटीज़ लगती हैं आपके मामले में और हिबा राणा के मामले में? हाँ, बिल्कुल सेम है। शरिया के हिसाब से उनको भी तलाक दिया गया, शरिया के हिसाब से मुझे भी तलाक दिया गया। लेकिन शरिया के हिसाब से अगर तलाक दे दिया, जो वो चिल्ला रही थी टीवी पैनल पर आकर सुमैया राणा कि शरिया हमारे हिसाब से सही है, वो शरिया आज उनकी मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी शरिया के अकॉर्डिंग। अब जैसे हम तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी, मतलब हमारी सुनवाई भी नहीं हुई, ना कंप्लेंट दर्ज करी गई। और जो सुमैया राणा है, उन्होंने जब 2019 में 3 तलाक बैन करने का बैन हुआ था, तब उन्होंने विरोध करा था कि ये हमारा मज़हब है, तो इसमें किसी को अड़चन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं वही इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज वो शरिया वाले आपके काम क्यों नहीं आ रहे? आपने शरिया का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? और जो मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, आज वो आपके काम क्यों नहीं आ रहे? आज आखिर आपको, हो सकता है उनको अभी भी एक होप हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शरिया भी अलग अलग होता है, आम लोगों के लिए अलग शरिया कानून हो, या कोई नेता हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, उसके लिए अलग शरिया कानून हो? क्योंकि बड़े हस्ती हैं, हो सकता है वो चीज़ें ना फेस करनी पड़े उनको जो चीज़ आप फेस कर रही हैं। सबके लिए बराबर है। अब हो सकता है शायद मिडिल क्लास वालों के लिए अलग शरिया बना दिया और उनके लिए अलग बनाया हो। पर मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि अगर उनको शरिया चलाना ही है तो सभी मुसलमानों पे चलाओ ना। ये सिर्फ अय्याशियों के लिए शरिया चाहिए उनको, 3 तलाक के लिए उनको शरिया चाहिए। 20 दिन भी पूरा सा एक बार शरिया अगर तुम लागू कर दोगे ना, रिजल्ट तुम्हें खुद ब खुद आ जाएगा। सब संविधान की तरफ ही भागेंगे, फिर नहीं बोलेंगे कि शरिया चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बेबस और लाचार औरतों के लिए है। हाँ बिल्कुल। तमाचा है सुमैया राणा के मुँह पर, ये बिल्कुल वो बड़ा डिफेंड करती थी। बिल्कुल है उनके मुंह पे तमाशा, क्योंकि आज जो वो चीख के कहती थी कि हमारे इस्लाम में है, हमारा शरिया है, तो इसमें किसी को अड़चन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आज उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाशा है कि आज वो खुद मीडिया में आ रही है और चीख के ये कह रही है कि संविधान से उनको इंसाफ दिलवाया जाए। तो आपको तो भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया होगा कि क्या शरिया हमें न्याय दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा। ये चीज़ आप उनको बोलना चाहती कि वो शरिया जिसका वो ताल्लुक हवाला देती थी, वो उनकी मदद नहीं करेगा, संविधान ही उनकी मदद करेगा? हाँ बिल्कुल, शरिया उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ना उनको शरिया से न्याय मिलेगा, बल्कि संविधान ही है जो हमें न्याय दिलवा सकता है, हमें आज़ादी दिलवा सकता है और हमारे हक में फ़ैसला भी कर सकता है। वासिक साहब, आपने भी ये केस सुना होगा और आप तो अच्छे खासे खिलाड़ी हैं इन मामलों में। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि तमाचा है सुमैया राणा के मुंह पर कि आज वही चीज़ उनके घर में घुस गई है? हाँ, एक टाइम था कि वो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। खुद मुनव्वर राणा पूरा जिहादी इंसान, और उसकी बेटियां जो कि 3 तलाक के खिलाफ खड़ी हुई थी, उन्होंने खुद बोला है। आज वो लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तब क्यों नहीं उनको समझ में आ रहा था कि भाई ये चीज़ गलत है। मोदी जी जो कर रहे थे कुरान के अनुसार कर रहे थे, कुरान से बाहर नहीं उन्होंने किया।
उन्होंने यानी कि शरीयत के अंदर जो तलाक का प्रोसीजर है वही लागू किया था, तो उसके खिलाफ क्यों जा रहे थे वो लोग? इस्लाम के ही खिलाफ जा रहे थे। अब उनको समझ में आया कि हाँ इस्लाम के अंदर ही लिखा है, अब वो खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जब खुद पे बीती तब उनको समझ में आया, जब और लोगों पे गुजर रही है तब उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि सुमैया राणा कैमरे पर एटलीस्ट आकर ये बात बोलेंगे कि हाँ वाकई सरकार ने सही किया था, सरकार ने ये डिसीजन सही लिया था और ट्रिपल तलाक को जो बैन किया था वो सही था। बोल पाएंगे अभी भी? बोल देना चाहिए। मतलब अगर मानवता देखें, इंसानियत देखें और जो महिलाओं का शोषण इस्लाम के अंदर है उसके खिलाफ महिला को ही खड़ा होना पड़ेगा। तभी जैसे ये अनीसा बानो खड़ी हुई है, इस तरह उनको खड़ा होना पड़ेगा और खड़े होंगे तो आगे और जो बहन बेटियाँ हैं उनका रास्ता साफ हो जाएगा। सर ये इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि कोई कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना सही, कितने लोगों को इफ़ेक्ट हुआ होगा इस चीज़ से, क्योंकि काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं। और ऐसी हस्ती में अगर ये चीज़ हो कि महिला है उनके घर की, वो बहू थी, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, इतनी बड़ी मतलब किसी महिला से, किसी इंसान से बढ़ के शरिया हो सकता है क्या? हाँ सरिया इनसे एक का मुसलमान से पकड़ के पूछ लो, वो ये कहेंगे कि देश का संविधान बाद में पहले सरिया। तो इनको तो पहले सरिया चाहिए, लेकिन जब इन पे खुद पे आता है ना तब इनको पता लगता है कि यार ये तो बहुत खतरनाक है। पहले वो उनकी घर की बहू, उनकी घर की इज्जत दर दर की ठोकरें खाए। हाँ कहीं भी जाए कुछ भी करें। मेरे खुद के साथ हुआ ना, मेरी भाभी का भी हुआ ना, उसको भी ऐसे ही अलग फेंक दिया था, फिर उसका हलाला कराया। मैं अड़ा भी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। सब कहते थे तो लफंडर आदमी है, ये तो डरता नहीं है, तो बुंड पंगे करता रहता है। किसी ने नहीं सुनी, हो गया बेचारी का हलाला। अच्छा ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निशा जी कि जब औरत घर से निकल जाती है, धक्के मार के निकले या खुद निकले, कहने की इज्जत पे बात उनकी आती है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपका तो बड़ा मुश्किल है वापस जाना वहाँ पे, लेकिन अगर मैं हुई हिबा राणा की बात करूँ, किसी वजह से वो वापस उस घर में जाएंगी भी, तो वो इज्जत, वो ओहदा उनको वापस मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और अगर वो जाएंगी तो वो शरिया के हिसाब से पहले उनको हलाला करना पड़ेगा, फिर ही वो जा सकती है। पर वो इज़्ज़त, वो चीज़ें उनको कभी दोबारा मिल ही नहीं सकती। और इस्लाम में तो बोला जाता है कि औरत की इज़्ज़त है कहाँ पे। जब जब चार चार वो शादियाँ कर लेते हैं, उनको तलाक बोल के घर से निकाल देते हो, तो औरत को तो वो वैसे कुछ नहीं समझते, आधे दिमाग की समझते हैं। नहीं, आपने तो जैसे फैसला ले लिया था कि मैं वो रास्ता नहीं अपनाऊंगी, लेकिन जब जैसे बच्चों की बात आती है, मैंने खुद देखा है, आपकी आंखों से आंसू भी निकले हैं आपके बच्चों के लिए, तो उनकी ममता अगर हावी हो गई तो वो स्टेप ले सकती हैं कि मुझे वापस अपने बच्चों का साथ मिल जाएगा, मुझे वापस उस घर का साथ मिल जाएगा। हाँ शायद वो हो सकता है, कर ले वो, पर मैं वो चीज़ें नहीं आपने क्यों नहीं ये स्टेप लिया? मैं अपने अधिकार से लूँगी ना, बच्चों को लड़ाई लड़ूंगी ना। वो बेशर्मी वाला काम करके अपने बच्चों को पाया, तो वो चीज़ नहीं चाहिए मुझे कि कल को अपने बच्चों की नज़र में गिर जाऊं कि हमें पाने के लिए मतलब इतनी गंदी हरकतें मम्मी ने की, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। संविधान से लड़ूंगी लड़ाई, अपनी हक से लड़ूंगी और हक से लूँगी अपने महिला बच्चे। को संविधान के हिसाब से ही न्याय मिल सकता है, सरिया से अब उनको न्याय मिलेगा ही नहीं। उनको निकाल दिया, एक बारी तो निकाल दिया, क्यों सलीम साहब? न्याय कहाँ से, वो तो न्याय ही हुआ है, शरिया के अनुसार न्याय हुआ है। ये जो हुआ है ना उसके साथ शरीयत के अनुसार हुआ है, तो वहाँ से उसको न्याय कैसे मिल जाएगा? शरीयत ही तो कर रही है उसके साथ। आपने बोला कि हाँ वापस जा सकती हैं, मतलब इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि बच्चों की नज़रों में वो गिर जाएंगे फिर अगर वो स्टेप लेंगे भी तो। हाँ अगर बच्चे भी इसी नस्ल के होंगे, इसी तरह के होंगे, तो बिल्कुल गिरेगी। और हो सकता है कि वो भी दब जाए, समाज से दब जाए, मजबूर हो के इस काम को कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ताकतवर है महिला, अंदर से दिमाग से इसको समझ में आया कि भाई मैंने तो कोई गलती नहीं की है, तलाक दिए मेरे घर वाले ने, हलाला होना था तो उसका कराओ, गलती उसने की है, चढ़ाओ उस पर 5-6 मौलवी, आगे से नहीं करेगा गलती। इनकी क्या गलती है? महिला की क्या गलती है? महिला थोड़ा तलाक देती है, तलाक बंदा देता है, उसने गलती की, वो भुगते। अच्छा जब इनका कि मैंने रिकॉर्ड किया था ये मामला, तो बड़े कमेंट्स आए थे मुस्लिमों की तरफ से भी, मौलवियों की तरफ से भी, कि हर चीज़ का समाधान है। अभी तक उनके तरफ से भी कोई बयान नहीं आया कि शरिया के हिसाब से इनको न्याय मिल पाएगा, या मौलवी का कोई बयान नहीं आया, क्यों ऐसा? कहाँ से हो जाएगा जब कुरान ही आदेश दे रहा है? कहाँ से हो जाएगा? सूरह बकरा की 29 को इन्होंने फॉलो किया है,
तो जब कुरान ने इनको आदेश दे दिया, कुरान इनको रास्ता दे रहा है, तो कुरान से इनको कैसे न्याय मिल जाएगा, शरीयत से कैसे न्याय मिल जाएगा? कोई भी नहीं कर सकता। जो भी करेगा कुरान से बाहर आके करना पड़ेगा उसको, संविधान के जरिए होगा। बाकी इस चीज़ से जब आपने मामला सुना था तो आपको मतलब हिम्मत मिली या आपके अंदर कुछ ऐसा है कि चलो एटलीस्ट अब इनको समझ में आएगा कि जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं अब उनके घरों में ये चीज़ जा रही है तो उनको कैसा फील होता है पता चलेगा, हमें कैसा फील होता है पता चलेगा? बिल्कुल, अब तो उनको पता चल ही रहा है कि क्या सही है क्या गलत, तभी तो वो संविधान की तरफ भाग रहे हैं। ये कहना तो मुश्किल है ना कि संविधान की तरफ भाग रहे हैं, हो सकता है वो सरिया में अपना न्याय ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, उन्होंने हिबा राणा ने तो अभी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, इसीलिए तो वो अब मीडिया में इनमें आ रही है, तभी तो उनका केस मीडिया में चल रहा है। कंप्लेंट उन्होंने दर्ज करी है। शरिया के हिसाब से होता तो ये चीज़ें अंदर ही अंदर दब जाती। सुमैया राणा क्यों बयान नहीं दे रही होंगी, क्या लगता है? जो विरोध कर रही थी 3 तलाक का, वो उनके लिए तो अब मुश्किल है ना बयान से पलटना। बयान से पलटना भी भाई, इतनी बड़ी कम्युनिटी के खिलाफ खड़े होना आसान बात नहीं है। जब ये एक आम नागरिक होके, आम इंसान होके ये खड़ी हो सकती हैं पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, तो वो क्यों नहीं? वो तो काफ़ी बड़ी हस्ती है भाई। हिम्मत की बात है ये, इस महिला ने हिम्मत दिखाई है, ये जिगरे की बात है। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसके खिलाफ खड़ा होना आसान बात नहीं है। समाज भी बायकाट कर देता है, कत्ल तक के लिए आदेश है हमारे लिए, जो कुरान को नहीं मानते, शरिया को नहीं मानते। तो भाई बहुत मुश्किल है। अभी तक किसी मौलवी ने आपका सपोर्ट किया? नहीं वो क्यों करेंगे? मेरे को सपोर्ट क्यों करेंगे? मैं अब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब बड़े आदमी पे बात आ गई। अभी ये बड़े आदमियों पर आई है, अब हम तो मिडिल क्लास फैमिली से, अब तो महलों में ये बातें पहुंच गई है, तब तो विरोध करेंगे ना। तो इस्लाम भी वही हो, भेदभाव वाला मज़हब हुआ कि बड़े लोगों के लिए दूसरा इस्लाम है, मिडिल क्लास लोगों के लिए दूसरा इस्लाम है। नहीं, इस्लाम में नहीं है सब, लेकिन मुसलमान में है। सब लोगों के लिए अलग अलग। जो बड़ा आदमी है उसको बहुत छूट मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेम केस जैसा अनीसा बानो का आपने देखा था, मेरी चैनल पे भी देखा होगा और भी चैनलों पे देखा होगा, वही चीज़ आज उन्हीं के घरों में घुस गई है जो टीवी पर आकर चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि सरकार गलत फैसला ले रही है, इस्लामी मज़हब में टांग ना अड़ाएं, और डिफेंड कर रही थी कि ट्रिपल तलाक एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन एक बार में 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल देना ये ना उनके लिए सही है, हिबा राणा के लिए, ना ही अनीसा बानो के लिए सही था। और अनीसा बानो भी आज भी मैरिड हैं उसी कानून के हिसाब से जिस कानून ने ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित किया था, लेकिन अभी भी ये मजबूर हैं, घर से बाहर हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, बच्चों की उम्मीद में कि शायद इनको इनके बच्चे वापस मिल जाएं। लेकिन उस केस में भी देखना होगा कि सुमैया राणा के मुंह से अभी क्या निकलता है। संविधान का सहारा लेने जाएंगी या फिर उसी शरिया में वो अपना न्याय ढूंढने की कोशिश करेंगी जिसमें उनकी बहन की इज्जत तार तार हो सकती है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।